समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उद्धव ठाकरे को जो आपने खरी खोटी सुनाई है उससे उनकी दिल की धड़कनें तो बढ़ गई होंगी। मुझे ये बताइए, ये मन का गुबार निकला है या फिर ये जो राज्यसभा के चुनाव है उससे पहले पॉलिटिकल स्टंट है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुयायी हैं और हमें सत्ता का कोई लालच नहीं है। हम इस देश में आइडियोलॉजी से काम करते हैं। हमने कभी आज तक शिवसेना बीजेपी का साथ कभी नहीं दिया था। जब से हमने पार्टी शुरू किया है, हमारी पार्टी का वसूल है कि इस देश में हर जात धर्म के लोगों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उनका वसूल अलग था। लेकिन जब बीजेपी के साथ छोड़ा शिवसेना ने और एक नया अलायंस बना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और हम छोटे लोगों के साथ बना, तो उन्होंने कहा कि अब मैं 30 साल तक इन लोगों के साथ, बीजेपी के साथ रह करके मैंने बड़ी गलती किया था, इसको मैं महसूस कर रहा हूं और अब मैं आने वाले 30 साल तक मैं सेकुलरिज्म के साथ रहूंगा और हमने तालियां बजाई थी और हमने कहा था उद्धव जी आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। उसके बाद मैं देख रहा हूं कि 2.5 साल तक सरकार चली। मेरे सपोर्ट करने से न सरकार गिरती है न तो बनती है, लेकिन मैं सपोर्ट इसलिए कर रहा था कि सेकुलरिज्म का प्रचार होना चाहिए। 2.5 साल तक चले। हमने कई बार असेंबली में पूछा उनसे, अभी तक आपने जो है उर्दू अकेडमी नहीं बनाया आपने, अभी तक आपने मौलाना आज़ाद कारपोरेशन, फाइनेंस कारपोरेशन, जिससे कुछ मुस्लिम गरीबों को पैसे मिलते थे, बिजनेस करते थे, वो हर समाज का कारपोरेशन है। इसी से आपने अभी तक माइनॉरिटी कमीशन नहीं बनाया। सबसे बड़ी बात 5% जो रिजर्वेशन था वो कांग्रेस और एनसीपी की एक वो थी कि भाई हम इसको लाएंगे, और 5 साल तक शिवसेना के राज में बराबर चिल्लाते रहे। सरकार आज, हमने कहा आज तक आपने कुछ नहीं किया, जवाब नहीं दिया। अब फिर एक वक्त आया है, अब देख रहा हूं कुछ दिनों से एक नया हिंदुत्व शुरू हो गया है। लड़ाई चल रही कि कौन बड़ा हिंदुत्व है, मैं बड़ा हिंदुत्व हूं या वो। तो इस तरह की बातें चले, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताइए ना कि 2.5 साल तक आपने जवाब नहीं दिया, इन चीज़ों का जवाब दीजिए। सेकुलर सरकार में ये चीज़ें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और आपका कोई नया हिंदुत्व खड़ा हुआ है क्या, जरा मुझे बताइए। ये सब तो ठीक है सर, लेकिन एक ऐसे समय जब एक एक वोट बहुमूल्य है, ऐसे में आपका ये खत आता है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? माने निकाले जाए, जब मैं किसी को एक बार सपोर्ट करके, सिग्नेचर करके सपोर्ट किया हूं, दोबारा फिर मुझे वो वक्त आया है 2.5 साल के बाद। बीच में कोई ऐसा वक्त नहीं आया, अब आया है तो मैं से पूछ रहा हूं। तब एक एक वोट माने रखे या न माने रखे, मेरे लिए सरकार का चलना जरूरी नहीं है, बल्कि देश के संविधान का रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, सीधा सवाल है, आपका और शेख साहब का क्या रोल होने वाला है? सेना के उम्मीदवार को आप बैक करने वाले हैं, एब्सेंट रहेंगे, क्या होने वाला है? अभी हमने तय नहीं किया, हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आदरणीय उद्धव साहब जो मालिक हैं, जो पूरे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है, पूरे मालिक हैं, वो मुझे ज़रूर जवाब देंगे। मुझे संतुष्ट करना चाहिए उनको। और मैंने अभी अखिलेश यादव जी से कहा है कि मुझे बताइए आप ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। अभी टाइम है, उनका जवाब वहाँ से आएगा तो मैं डिसीजन लूँगा। अच्छा, ये जिस एमवीएस सरकार का उद्धव ठाकरे नेतृत्व कर रहे हैं, उसी के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पर आज आपने सवाल उठा दिए। आपने अभी नहीं सुना था, इनका वहाँ था, अभी बांद्रा में एक मीटिंग थी इनकी, उन्होंने कहा था ना कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले हम ही हैं। हम ही बाला साहब ठाकरे ने उस पर गर्व किया था। तो मैंने कहा था उसमें, अब जो बातें हो गई जाने दीजिए, आपने अपना पाला बदली किया है, अब हमारे घाव को हरा मत कीजिए। तो अब आप कह रहे हैं सेकुलर सरकार को, सेकुलर सरकार है तो मुझे जवाब चाहिए ना कि सेकुलर है कि नहीं है, ये तो पूछ रहा हूं मैं। अच्छा, आपके खत में काफी मायूसी भी नजर आती है। आप कहते हैं इतने खत लिखे, जवाब ही नहीं मिलता है आपको, बड़ा मजबूरी सा रिश्ता मालूम पड़ता है सर। मुझे कोई मजबूरी नहीं साहब, मजबूरी उसको होती है जो तलवे चाट करके जाके सरकार में बैठे रहते हैं। मैं आजाद पंछी हूँ, मुझे क्या मजबूरी है। मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, मेरे पाले हुए लोग आज जाके मंत्री बने बैठे हैं, जिन्होंने पाला बनना बदली किया, अपनी आइडियोलॉजी बदली किया। मैं जिस दिन से राजनीति शुरू किया हूँ, मेरी एक ही आइडियोलॉजी है, और चाहे कभी जिंदगी में सत्ता में आऊं या नहीं आऊं, मेरे साथ जुल्म हो, ज्यादती हो, सरकार मेरी बातें नहीं सुने, इवन दिन मैं इसी तरह रहूंगा। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से खफा है एमवीए के अंदर, ये तो जग जाहिर है। आप भी खफा हैं, ये भी खत के जरिए पता लग ही रहा है। एमवीए का भविष्य क्या है? हम तो चाहते हैं कि एमवीए जो जिस एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनी थी, उसको बैठ के सर जोड़ के बात करें और उसी प्रोग्राम पे चले और भविष्य अच्छा रहे। संजय राउत कहते हैं काफी हॉर्स ट्रेडिंग होने वाली है, बीजेपी सेंट्रल एजेंसीज का प्रेशर बनाएगी, दबाव डालेगी, जिससे जीत हासिल कर सके। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं मालूम, मैं भ्रष्टाचार से बहुत दूर हूँ। जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं वो देश को बर्बाद कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।